ओम शांति। सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते। आज हम सुनेंगे गुप्तदान का महत्व क्यों है। दूसरा ये भी हम जानेंगे दान करने की विधि क्या है। तीसरा हम सुनेंगे दान कितने प्रकार है। चौथा हम जानेंगे दान किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। इस बात हम विस्तार से हम सुनेंगे मीठे प्यारे भाई बहन। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं दान कितने प्रकार है। दान अनेक प्रकार के हैं, जैसे हम सब जानते हैं ज्ञान, गुण, शक्ति, खुशी, समय, श्वास, संकल्प। उसके साथ साथ अन्न दान, वस्त्र दान और मकान का भी दान करते हैं, गोदान करते हैं, कन्यादान करते हैं, रक्तदान भी करते हैं और नेत्रदान करते हैं, किडनी भी दान करते हैं। बहुत सारे दान हम करते हैं, धन का भी दान करते हैं। आज हम धन दान करने की विधि सुनेंगे और धन का महत्व भी जानेंगे। बाबा कहते हैं तन मन धन सब में 100 मार्क है। तन में भी 100, मन में भी, धन में भी। जिसके पास जो है वो कर सकते हैं। तन मन धन है तो भी तीनों को सफल कर लीजिए। अगर आपके पास धन नहीं है तन मन से भी कर लीजिए, चाहे जैसे भी हो। संसार में हम सब जानते हैं धन बहुत वैल्यूएबल है। धन के माध्यम से हम बहुत सारे सामान खरीद करते हैं और धन से हमारा ज़िंदगी गुजारा होता है। कलयुग दुनिया में धन नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है ना। धन बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपके पास धन है, बाबा के भंडार में आप देना चाहते, यज्ञ में सफल करना चाहते, बाबा की अविनाशी बैंक में जमा करना चाहते हैं और एक का 100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना लेना चाहते हैं तो कैसे हम करेंगे। आज यही हम सुनने वाले मीठे प्यारे भाई बहन। गुप्त दान जो हम कहते हैं ना, गुप्त दान महापुण्य, इसका विधि क्या है। आपके पास पैसा है, यज्ञ में लगाना चाहिए, सदैव क्या करें, भंडारी में ही डालें। यही है श्रीमत। बाबा ने हमारे लिए भोला भंडार बनाया है और भंडार का भी गायन है, भोला भंडार काल कंटक दूर। उसके साथ साथ गुप्तदान भी भंडारी के लिए ही गायन है। इसलिए भंडारी से आप पैसा डाल सकते हैं और डालने की जो बाबा कहते हैं विधि है, प्यार से डालें, खुशी से डालें, दिल से डालें। दूसरा है। तीसरा है डालते समय कोई भी न देखे, यानी गुप्त रीति से। चौथी बात, बाबा को प्यार से याद करें। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ ऐसे डाल दीजिए। मैं आत्मा हूँ, बाबा के अविनाशी भंडारे में हम डाल रहे हैं, बाबा की अविनाशी बैंक में हम जमा कर रहे हैं। बाबा मुझे इसका जन्म जन्मांतर के लिए सुख देगा, रिटर्न देगा बाबा 1000 गुना करके। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने हमारे लिए भंडार बनाया है। कितना सुनहरा मौका है, एक का 1000 गुना। ओ मेरा भाग्य, ओ बाबा, मेरा पास इतना पैसा है बाबा, मैं तो गरीब हूँ। प्यार से बाबा को याद करके इसी प्रकार डाल सकते हैं। ये विधि है। उसके सिवाय और किसी प्रकार की आप देना चाहते हैं, ये 100% नहीं हो सकता है, मार्क भी नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं, मान लीजिए सभा चल रहे हैं, आप सभा में फिर अंत में क्या करते हैं, फिर किसी निमित्त आत्मा को आप पैसा देते हैं। सभी देखते हैं, निमित्त आत्माएं भी देखती है, ये भाई ने 5000 रुपया दिया है। फिर आपका नाम भी लेंगे, फिर सभी आत्माएं शुभ जानेंगे, फिर ताली मारेंगे, है ना। आप भी खुश हो जाएंगे, आपका नाम मान मिल गया, यानी आप कच्चा फल खा लिए। और ये गुप्त दान की जो है ना, वो गुप्त दान के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि सबने देख लिया।
बाबा कहते कच्चा फल खा गया, फिर पकने तक नहीं दिया, फिर 100% प्राप्ति कैसे पाएंगे। मीठे प्यारे भाई बहन, ये श्रीमत में मनमत मिक्स हो जाता है। अगर बाबा हैंड टू हैंड लेता है, फिर बाबा ने भंडारे क्यों बनाया है हमारे लिए, फिर भंडार का महत्व क्यों है, गुप्तदान का फिर महत्व क्यों है, ये सब जरूर समझने की बात है। बाबा ने पहले से ही भंडारे बनाया है, भंडारे का ही महिमा है। दूसरे बात, हम क्या करते हैं मीठे प्यारे भाई बहन, कभी कभी क्या करते हैं, चिटकी में हमें लिखकर भंडारी में डाल देते हैं। ये भी 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि जब निमित्त आत्मा बहन खोलेगी तो आपका नाम जरूर पड़ेगा। आप देखेगा कि ये भाई ने इतना पैसा दिए है ना, आपका नाम को याद करेगा। अगर आपने नाम नहीं डाला तो फिर भंडारी जब निकलता है, जो खोलते हैं निमित्त आत्माएं, फिर वो आपका नाम तो नहीं जान पाएगा, किसने कितना पैसा दिया है उनका कोई पता नहीं पड़ेगा। फिर वो बोलेगा बाबा ने इतना पैसा दिया, आज भंडारे इस महीने में भरपूर है, थैंक यू शिव बाबा। बाबा को थैंक यू करेगा, आपको नहीं। और आप भी बाबा के भंडार में डाल रहे, किसी निमित्त आत्मा को नहीं दे रहा है, इसलिए आपका 100% मिलेगा। चिटकी में नहीं डाले, चिटकी में डालने से ये भी नाम मानसान हो गया। देखिए जो भी भाई बहन है वो सब देते हैं मीठे प्यारे भाई बहन, जरूर उन देखिए उनके मन में ही संकल्प चलते हैं मानसान। मानसान बाबा कहते भूखा जो है वो कच्चा फल खा लेते हैं, फिर अंत में बाबा जो खाता खोलेगा ना, आपका कर्म का फल है, पुण्य का फल है, फिर आप नहीं होगा 100%। आप बाबा को पूछेंगे बाबा मैंने तो इतना पैसा सेवा में लगा है, फिर मेरा इतना क्यों, फिर बाबा सब खाता दिखाएगा। बाबा कहते हैं बाप के पास टीवी है ना, इसीलिए नाम मान शान के छोड़ दीजिए। अगर आप मेहनत करते हैं, बाबा कहते हैं मेहनत का पैसा है ना, ऐसे नहीं कि आप भंडारी में फिर डालते जाइए और कहाँ से रिश्वत लेकर या झूठ बोल के या किसी से चुरा के ले उधार लेके आए कि फिर भंडार में डाल दे, ये भी 100% नहीं मिलेगा मीठे प्यारे भाई बहन। याद रखिए बाबा इस पैसा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए बहुत भाई बहन भी क्वेश्चन करते हैं। कुछ आत्माएं मधुबन में गए थे और दादी से पूछे थे कि आप तो ये सब कह रहे हैं, ये सत का दरबार है, फिर भंडारा में इतना पैसा नुकसान क्यों होता है, भोजन क्यों नष्ट होता है। फिर दादी ने उसको प्यार से उत्तर दिए हैं, सभी भाई बहन जो कमा के देते हैं वो सबका पैसा सच्चा नहीं है, झूठा भी इसमें है, रिश्वत वाला पैसा है, झूठ वाला पैसा है, चुरा के जो ले आए उसका भी पैसा है, वो सब वेस्ट में जाएगा। कहते हैं मेहनत का जो धन होता है ना वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। आप मेहनत करके प्यार से खुशी से बाबा को याद करके गुप्त रीत से देते हैं तो बाबा कितना खुशी होगा। बाबा कहते हैं वाह मेरे बच्चे, यही है गुप्त। क्या करना है, चिटकी भी नहीं देना है और सबको दिखा के नहीं देना है। फिर कभी कभी क्या होता है, सभा अमर होते, मीटिंग होती है, फिर निमित्त आत्मा जो बहन है वो क्या कहती है, आज ये इतना बड़ा ज़मीन खरीदने वाले हैं, फिर हम क्या करेंगे, सभी को चिटकी में लिख कर देना है। फिर आप देना नहीं चाहते हैं, ज़बरदस्ती आप, फिर ये हो जाता है, फिर हम चिटकी में लिख के देते हैं। कोई 500 रुपया देने के बजाय 1000 रुपया भी देते हैं। फिर उनमें बाद में संकल्प चलता है, क्योंकि बहन जब चिटकी खोलेंगे तो देखेंगे इस भाई ने कंजूस है, इसने इतना पैसा है लेकिन 500 रुपया दे, इसने 10,000 रुपया दे और इनके पास पैसा नहीं है, गरीब भाई है लेकिन 10,000 रुपया दिए। यानी वो भी नाम को याद करते हैं, भाई बहनों को याद करते हैं, और आप भी देना नहीं चाहते, फिर आप भी ज़बरदस्ती भी देते हैं कभी कभी। फिर वो बाबा से प्यार भी हट जाता है और फिर देने के बाद भी आपका संकल्प चलता है, मैंने इतना नहीं देना चाहिए था, कि आपके घर वाले जो है युगल है वो भी आपसे क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा होते, पैसा नहीं है बच्चों के लिए या खाने के लिए या कपड़ा मेरे लिए खरीद करने के लिए नहीं है, लेकिन भंडार में इतना इतना पैसा देते, ये भी बाबा एक्सेप्ट नहीं करता है। मीठे प्यारे भाई बहन, ज़बरदस्ती वाला ना हो, मेहनत वाला पैसा हो, खुशी से दीजिए।
ये भी हम गलती करते थे, श्रीमत में मनमत हो जाए। सदैव याद रखिए मीठे प्यारे भाई बहन, भंडारी के सिवाय आप कहाँ भी कैसे भी आप दे 100% नहीं मिलेगा। आपका मन में क्वेश्चन आता होगा, क्या मधुबन में हम बेचते हैं 10,000 20,000 लाखों रुपया, तो ये क्या 100% मिलेगा क्या? नहीं। देखिए अभी के जो समय है इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ, गवर्नमेंट का बहुत रूल रेगुलेशन हो गया है, IT डिपार्टमेंट का बहुत भी नियम आ गया कड़े हैं, इसलिए वो जो अकाउंट्स वगैरह जो काम होता है ना, ये थोड़ा ऐसे चलते हैं। मान लीजिए आप नौकरी किए, लाखों रुपया कमाते हैं, आप 3 लाख रुपया देना चाहते हैं बाबा के भंडार में, मधुबन में देते हैं, तो आपका नाम कौन याद करेगा? मधुबन तो बहुत बड़ा बेहद परिवार है, बहुत भाई बहनें देते हैं, आपको कोई जानते ही नहीं, वो बात छोड़ दीजिए, ये अलग बात है। लेकिन 100% तो मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाबा जाने, लेकिन ये भी सही है समय के हिसाब से। लेकिन उसके सिवाय अगर आप कहीं मनमत करते हैं, जैसे हम दिखा के देते हैं, मान शान प्राप्ति करने की इच्छा से देते हैं, या आपको कोई टोली मिले, स्नेह मिले, प्यार मिले, आगे रखा जाए, इसके लिए आप पैसा देते हैं, तो आपका पैसा 100% नहीं मिलेगा। भक्ति मार्ग भी हम यही करते थे, जब भी हम डोनेट करते थे कि हमारा नाम बोर्ड में लिखा होता है या पत्थर में लिख के देते हैं। इसी ने मंदिर बनाया है, आज भी अगर वही काम कर रहे तो फिर ये गुप्तदान की महत्व क्या है मीठे प्यारे भाई बहन? और कोई भाई बहन भी ऐसे करते हैं, क्या करते हैं मीठे प्यारे भाई बहन? मनमत में फिर क्या करते हैं, पैसा भंडार में नहीं डालते हैं, फिर वो क्या करते हैं, कुछ सामान खरीद कर बाबा के घर में ले आते हैं। अगर आप सामान खरीद कर आते हैं, लाते हैं तो ठीक है, 1 दिन या 2 दिन के लिए कभी इमरजेंसी है, लेकिन सदैव ऐसे नहीं करना है मीठे प्यारे भाई बहन। क्योंकि आप मान लीजिए सामान खरीद करके लाए हैं, बहन ने देखा है, और वो सदैव आपको याद करते रहेगी, इस भाई ने सदैव बहुत मेहनत करते हैं और बाबा के घर में बहुत मदद भी करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा सब्जियां लाते हैं। जब भी वो भोजन बनाते आपकी याद भी रहेगा, और फिर जब खाते समय वो आपको भी याद करेगा, बाबा याद थोड़ी ही रहेगा, है ना। इसीलिए आप क्या करें, भंडार में डाल दीजिए, निमित्त आत्मा का जरूरत के हिसाब से उनको जो भी सामान चाहिए भंडार से वो पैसा निकाल कर फिर आपको दे, फिर आप सामान खरीद के ले आए। इसमें आप एक्सचेंज हो गया, यानी बाबा के भंडार में दिए फिर एक्सचेंज हो गया, फिर आप सामान खरीद के लाए, ये भी 100% हो सकता है। लेकिन आप डायरेक्ट पैसा सामान खरीद के हर रोज़ ऐसा देना, ये भी 100% नहीं मिलेगा। और कुछ केसेस में ऐसे भी होते हैं मीठे प्यारे भाई बहन, कुछ भाई बहन पैसा भी कम देते हैं लेकिन बहुत सामान ला कर लाते हैं। मान लीजिए कुर्सी है या टेबल है, गाड़ियाँ है, इसमें क्या होता है, बहन सब याद रखती है, वो क्या करते हैं, इसी भाई ने कुर्सी दिया है, 50 कुर्सी इसी भाई ने गाड़ी दिया है ना, सब जानते हैं और ताली भी आपके लिए मारते हैं और सदैव याद रखते हैं, इसी भाई ने ये गाड़ी दिया था, अंत तक याद रहेगा। बाबा की याद कभी नहीं रहेगा। जहाँ बाबा की याद नहीं रहेगा, देहधरी की याद रहेगा, और आपका पैसा एक्सचेंज नहीं हुआ है, कैसे वो डाइवर्ट नहीं हुआ, जैसे भंडारी के थ्रू आप नहीं किया है तो ये 100% नहीं मिला। ये भी नाम मान शान के दायरे में आता है ना। आप इतना मेहनत से कमाते हैं, बाबा से आप प्राप्ति करना चाहते हैं, श्रीमत को थोड़ा फॉलो करें मीठे प्यारे भाई बहन। अगर बाबा ऐसा सब कुछ करता है तो फिर पहले ब्रह्मा बाबा के समय से भंडारे क्यों रखा हुआ है, शिव बाबा का भंडार क्यों ना है? भक्ति मार्ग आप जहाँ भी देखो, सब तरफ मंदिर में हो, जहाँ भी हो, सब डोनेट बॉक्स लिखा होता है। ये सब संगम युग की परंपरा है, ये परंपरा को हमें मानना चाहिए मीठे प्यारे भाई बहन। फिर क्या होता है, जो सामान खरीद के लाते हैं ना, वो तो नाम शान तो होता ही है। फिर कभी कभी क्या होता है, आपस में मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, फिर वो क्या कहते हैं, मैं सामान सब ले जाऊंगा, वापस ले जाऊंगा, फिर मैंने एक आश्रम बनाया, ये भी मनमत हो जाता है ना। आप जिस भावना से जिस सेंटर के लिए दिए हैं वहीं रहना चाहिए। कोई निमित्त भाई बहन उसको उठा के न ले, ये भी श्रीमत के दायरे में आता है मीठे प्यारे भाई बहन।
और कुछ माताएं क्या भी गलती कर देती है, और इसी वजह से भी क्या होता है, हमारा जो निमित्त आत्मा है जो देता है उनका तो स्थिति नहीं बनता है, निमित्त आत्मा के उनका भी स्थिति नहीं बनता है, क्योंकि वो सब डायरेक्ट हैंड टू हैंड यूज कर रहे हैं। और जो बाबा ने कहा ना, उनका कहा किसका पाप की पैसा है, झूठा पैसा है। झूठा पैसा का मतलब क्या है, ये झूठ बोल करके लाए है, या किसने रिश्वत लेके आएंगे, उसको जो डायरेक्ट यूज करेंगे, खाएंगे या भोजन बनाएंगे, बाबा को तो याद करेंगे, कुछ कट जाएगा, लेकिन उनकी जो याद आएगी, उसी भाई ने दिया है, उसने मदद किया है, उसी भाई ने अच्छा सब्जियां लाते हैं, आपको याद करके है ना, उनका स्थिति भी खराब होगी। देखिए बहुत निमित्त आत्मा की ऐसी स्थिति भी डवाडोल है, स्थिति में पावर नहीं भरेगी, बाबा को भी याद नहीं कर पाएंगे, वो बाबा को बहुत कम याद करेंगे, जब याद करेंगे वही भाई बहन को ही याद करेंगे। इसलिए आप गलती ना करें मीठे प्यारे भाई बहन। और कुछ माताएं जो क्या करते हैं मीठे प्यारे भाई बहन, कभी कभी वो भी योगल ज्ञान में नहीं चलता है, फिर वो क्या होता है, बाबा को तो माताएं बहनें बाबा को तो बहुत मदद करते हैं, बाबा के घर में रहते हैं और बाबा उनको भी आगे रखते हैं, उनके माध्यम से आश्रम चलता है। लेकिन कभी कभी गड़बड़ी हुए भी मन मत कर देते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए हाउस वाइफ है, एक माता हैं आते, बहुत सारे माताएं से आते हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है, फिर वो क्या करते हैं, बाबा के भंडार में देना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, पैसा न होने के कारण फिर पतिदेव के पॉकेट से चुरा कर भंडार में डाल देते हैं। फिर वो क्या, तो वो तो 100% मिलने वाला नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात है कि जब 1-2 बार 3-4 बार फिर ऐसा करने के बाद उन पतिदेव उनको जान लेता है, ज्ञान में चलता है तो अच्छा है, नहीं अगर अज्ञान है तो फिर वो तो पहले मना ही करेगा, आप आश्रम में नहीं जाओ। दूसरे बात, आपको कभी पैसा नहीं देगा और बाबा को गाली करेगा, और बाबा भी खुश नहीं होगा पैसा लेकर। मैं माताओं को, भोली भोली माताओं को इतना मैं कहता हूँ, जो पैसा आप देना चाहते, आपके लिए जो खर्च करने के लिए आपके पतिदेव ने दिए है, युगल ने दिए है, किसी भी प्रकार खर्चा, कपड़ा करने, साड़ी खरीद करने के लिए ही, या खाने पीने घूमने के लिए, उसी में से कुछ बचाकर बाबा के भंडार में आप डालते हैं, वो आपका 100% मिलने वाला है ना। अगर उसी पतिदेव को आप उनसे पैसा निकालना चाहते हैं तो प्यार से बोलिए, वो जितना दे उतना खुद से डालिए, नहीं तो उनको आश्रम में ले आए, उनको प्यार से भोजन खिलाए, बाबा को याद कराए, फिर अगर वो देता है तो अच्छा है। यानी दोनों का आपस में जो है ना, बाबा खुश होता है, दोनों खुशी से देते हैं, 100% मिलेगा। और कुछ भी बहनें भी क्या करते हैं, मीठे प्यारे भाई बहन, नए नए बहनें आश्रम में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो फिर उनके जो घर वाले, जो भाई, उनका पिताजी ने पैसा भी देते हैं, वो भी डायरेक्ट यूज कर देते हैं। लेकिन ऐसे भी करने से हमारा स्थिति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, फिर स्थिति भी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए जो भी पैसा है भंडारी में डाल दीजिए, फिर निमित्त आत्मा को दीजिए। देने के बाद वो जितना खुशी से देना चाहते हैं वो देता है, फिर आपके लिए सामान खरीद लेता है, वो ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे, आप घर वालों से, आप उनकी भी याद रहेगा और फिर उनका भी दोष भी लगेगा, पाप का भी दोष लगेगा। इसलिए भंडारी से सदैव यूज करें, जो भी सामान चाहिए भंडारी से पैसा निकाल करके यूज करना चाहिए। इसमें आपका सब कुछ ठीक होगा। जो भी पाप है बाबा उसको फिर वो जाने, बाबा कहते हैं श्रीमत है, इसी श्रीमत के दायरे में हम सब दान पुण्य करेंगे मीठे प्यारे भाई बहन, हम सब का स्थिति अच्छा रहेगा। और बाबा कहते हैं प्यार से सेवा करते जाओ, और क्या करना है, बाबा को याद करो, श्रीमत में चलो, बाबा का भंडारा भरपूर करेगा। कोई किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं होगी मीठे प्यारे भाई बहन। हम मांगते तभी है जब हमारे में ताकत नहीं रहती है, बाबा को याद नहीं करते, सेवा नहीं करते, पैसा कमी हो जाता, तभी हम मांगते हैं। बाबा ने कहता है मांगने से मनना वाला पहले बात है। दूसरी बात बाबा ने कही कहता है जो खुशी से देते हैं बाबा तो उसको एक्सेप्ट करता ही है। जो खुशी से देते हैं वो दूध के बराबर है, ज़बरदस्ती देते हैं खून के बराबर है। ईश्वर हम ध्यान में रखना है मीठे प्यारे भाई बहन। और किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्मा पुण्य आत्मा है, एक का
जो पुण्य करते हैं 1000 गुना 100% मिलता है, और एक का जो पाप करते हैं 100 गुना दंड भी चढ़ जाता है। इसलिए हम कभी भी कोई पैसा मांगता है, अज्ञानी लोग, हम उसको नहीं देना चाहिए। और पैसा को सदैव देने से पहले 4 भाग कर लीजिए। पहला है, उनको तो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि बाबा कहते हैं पतितात्मा से लेन देन नहीं करना है। और अगर आप करना चाहते हैं तो बड़े बड़े भाई बहन जो अनुभवी है उससे पूछ कर, बाबा ने किया उसके लिए श्रीमत बताए, उसके लिए आप करना चाहिए। ये हो गया है मीठे प्यारे भाई बहन। और बहुत सारा बातें हैं मीठे प्यारे भाई बहन। अगर इसी तरह वीडियो आप देखना चाहते हैं, बड़ा वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट करें मीठे प्यारे भाई बहन। और आपका वीडियो अगर अच्छा लगा है ये वीडियो, बाप दादा को थैंक यू बोल देना। बाप दादा ने आपके लिए अच्छे अच्छे श्रीमत बनाए हो, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, और हमारा कल्याण के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, थैंक यू शिव बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।